पिछले कुछ दिनों से श्रीलंका का संकट दुनिया की मीडिया की सुर्खियों में है। हर कोई जान चुका है कि श्रीलंका की इकोनॉमी फेल हो चुकी है, देश का खजाना खाली हो चुका है। इस बीच फिक्र की ये बात है, भारत भी अगर गणराज्य नहीं होता तो यहाँ के भी कई राज्यों की हालत श्रीलंका जैसी होती। ये राज्य कौन कौन है और उनका खजाना खाली क्यों है, इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। पहले जान लीजिए कि श्रीलंका में ऐसे हालात क्यों बने। पेट्रोल पंप पर लंबी कतार, बिजली पानी के लिए हाहाकार, ये है श्रीलंका का आर्थिक आपातकाल। नमस्कार, मैं हूं सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं नजर टुडे। महंगाई का आलम यह है कि एक कप चाय की कीमत 100 रुपये हो चुकी है, ब्रेड 1400 रुपये प्रति पैकेट, चावल 500 रुपये किलो और एलपीजी सिलेंडर 6500 रुपये में मिल रहा है। इतनी महंगाई के बावजूद श्रीलंका में दिहाड़ी मजदूरों को 500 रुपये रोजाना नहीं मिल पा रहा। पैसा नहीं होने की वजह से ये सरकार ने कई देशों में अपने दूतावास तक बंद कर दिए हैं और विदेशी मुद्रा भंडार भी खाली हो चुका है। श्रीलंका के पास सिर्फ $2 मिलियन का विदेशी डॉलर भंडार बचा है, जिससे मुश्किल से 1 महीने का आयात हो सकता है। दरअसल श्रीलंका के दिवालिया होने के कई कारण हैं। मसलन कोरोना के कारण इनकम का मेन सोर्स टूरिज्म चरमरा गया, तो फर्टिलाइजर पर रोक के कारण एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बेताश गिर गया, चीन से महंगे और कड़े शर्त पर कर्ज से ले लिया, सरकार में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया गया, राजपक्ष परिवार के ही हाथ में कैबिनेट को 2/3 बजट रखा। लेकिन श्रीलंका के दिवालिया होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, ये मैं बताती हूँ। ये है सरकार की लोक लुभावन नीतियां, यानी कि फ्री स्कीम्स। करीब 10 लोक लुभावन वादों की सवारी करते हुए 2020 में 2/3 बहुमत के साथ राजपक्षों की सरकार बनी, जिसके बाद इकोनॉमिक एक्सपर्ट ने सरकार को संरचनात्मक सुधारों पर फोकस करने को कहा। लेकिन राजपक्षे सरकार ने अपनी पार्टी घोषणा पत्र को वादों के साथ लागू करना शुरू कर दिया, जिसके तहत टैक्स के दरों में कटौती की, राज्य सरकार को अधीन कंपनियों का खर्चा बढ़ाया गया, निजीकरण का विरोध किया गया, कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने पर जोर दिया गया, छात्रों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के आदेश दे दिए गए, 50,000 शिक्षकों की भर्ती, सुरक्षा कर्मियों की भर्ती और पेंशन की खामियों का दूर करने को कहा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स प्रभावित हुआ। 2019 की ऋण प्रबंधन योजना कमजोर हुई। IMF के अनुसार 2020 से 21 तक श्रीलंका में वार्षिक राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के 10% से अधिक हो गया और सरकारी खजाना खाली होता चला गया। मतलब सरकार की गलतियां मतलब ये है कि इसमें सरकार की गलती थी। सरकार की गलत नीतियों के कारण श्रीलंका में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई। लोगों के सामने खाने पीने और जीने मरने का संकट खड़ा हो गया। लेकिन हम अब जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको हैरानी होगी। एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि श्रीलंका की ही राह पर भारत के कई राज्य चल रहे हैं, जैसे पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों की स्थिति वैसी ही है, क्योंकि वोट के लिए मुफ्त बांटना सत्ता हथियाने का शॉर्टकट बन चुका है। फ्री बीज का नतीजा ये हुआ कि देश में कई राज्यों पर कर्ज का बोझ कई गुना बढ़ चुका है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंता जता चुके हैं। दरअसल पीएम मोदी के साथ 2 अप्रैल को सचिवों की लंबी बैठक हुई, जिसमें सेक्रेटरीज ने कहा कि कुछ राज्य सरकारों की लोक लुभावन घोषणाओं और योजनाओं को लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। अगर इन पर रोक नहीं लगाई गई तो ये आर्थिक रूप से श्रीलंका की तरह बदहाल हो जाएंगे। पीएम और सेक्रेटरीज ने ऐसा क्यों कहा, हमने रिसर्च करके इसका ग्रुक्स निकाला है। हमने फ्री बांटकर कर्ज में डूबते देश या राज्यों को लेकर एक इकोनॉमिक की वर्ड को ढूंढा है, वो है GDP टू डेट रेशियो यानी कर्ज GDP अनुपात। कर्ज GDP अनुपात किसी भी देश के प्रोडक्शन यानी कमाई और कर्ज के रेशियो होता है। इससे किसी देश के कर्ज चुकाने की क्षमता का आकलन किया जाता है, यानी जिस देश का कर्ज GDP अनुपात जितना अधिक होगा उसे लोग चुकाने में उतनी ही ज़्यादा परेशानी होगी।
इस वक्त श्रीलंका का कर्ज जीडीपी अनुपात 119 है, जबकि श्रीलंका की जीडीपी करीब 8,000 करोड़ रुपए है। यानी श्रीलंका के ऊपर करीब 9600 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इतना ज़्यादा कर्ज चुकाना श्रीलंका के बस का नहीं है। श्रीलंका की ही तरह भारत में भी कई राज्य हैं जो कर्ज लेकर फ्री की स्कीम लागू कर रहे हैं। सबसे बुरा हाल है पंजाब का। इस हाल में भारत को तमाम राज्यों को ये सोचना होगा कि फ्री बिजली, पानी, लैपटॉप, बस टिकट ये सब कब तक बांटते रहेंगे। यहाँ ये भी सोचने की बात है कि लोक कल्याणकारी योजनाएं वैसी ही लागू की जानी चाहिए जिससे जीडीपी में बढ़ोतरी हो, जैसे हाउसिंग, टॉयलेट, गैस, विद्युतीकरण वगैरह, न कि फ्री में पैसे, लैपटॉप और बस टिकट बांटे जाएं। बस इस वक्त श्रीलंका का उदाहरण हमारे सामने है। श्रीलंका की हालत यह है, जो कि रुपए की कमाई होती है उस पर कर्ज 1 रुपये 20 पैसे है। यही पंजाब की 1 रुपये में 53 पैसे कर्ज है और सरकार के पास विकास के लिए सिर्फ 43 पैसे हैं, और जो कर्ज उनके समय के साथ ब्याज बढ़ता ही जाएगा। तो गौर करने वाली बात यह है कि पंजाब और श्रीलंका में फ़र्क क्या है। पंजाब भारत सरकार से मदद मांग सकता है और भारत सरकार इनके लिए सुरक्षा कवच है, लेकिन अब कोरोना की वजह से और स्टेट के कर्ज से सुरक्षा कवच भी कमजोर होने लगा है। इसलिए फ्री बी इकोनॉमी पर अब सख्ती से सोचने की जरूरत होगी, उसे रोकने की जरूरत है। तो ये हमने आपको बताया कि आज हमारे देश की समस्या क्या है, लेकिन शायद स्टेट राज्य सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही और वोट इकट्ठा करने के होड़ में लगातार फ्री ऑप्शन जनता के सामने रखती जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में हमारे देश की स्थिति श्रीलंका जैसी ना हो। आप देखते रहिए नज़र टुडे। नमस्कार।